स्पाई यूनिवर्स की मूवीज को रैंक करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना एलसीयू की मूवीज को भी रैंक किया जाए। इतना अच्छा मौका जो है पैसे कमाने का, मतलब वीडियो बनाने का, क्योंकि लोकेश कनगराज की ताजा आई पिक्चर कुली थिएटर्स में लगी हुई है। हालांकि डायरेक्टर साहब मना कर चुके हैं कि ये पिक्चर उनके एलसीयू का पार्ट नहीं है, पर हम क्यों माने, नहीं मतलब एलसीयू की तरह ही सेम स्टोरी और सेम वाइब है, तो फिर अलग है क्या पिक्चर में। इसीलिए मैं यहाँ कुली को भी एलसीयू का पार्ट मानते हुए उसको भी एलसीयू की फिल्मों के साथ रैंक करूंगा। तो अपनी पहली पिक्चर जो रैंकिंग में सबसे ऊपर है वो है कुली। देखो गाली मत देना, मैं तो इसे और अच्छी पोजीशन पे रखना चाहता था ताकि वीडियो में सस्पेंस बने और आप वीडियो ज्यादा देर तक देखो, बट नहीं रख पाया क्योंकि अगर आप इसे एलसीयू में कंसीडर करोगे तो ये एलसीयू की वीकेस्ट पिक्चर बनेगी। हालांकि ये मूवी एलसीयू की विक्रम से कुछ सिमिलरिटी रखती है, जैसे वहां भी एक बुजुर्ग इंसान जो अपने पास्ट में बहुत खतरनाक था वो अपने किसी करीबी का बदला लेने के लिए निकलता है। वेल यहाँ भी एक बुजुर्ग इंसान जो अपने पास्ट में बहुत खतरनाक था वो भी अपने किसी करीबी का बदला लेने निकलता है। वहां भी विक्रम के पास अपने कुछ लोगों का ग्रुप था और यहाँ भी देवा के पास अपने कुछ लोगों का ग्रुप है। बस इतनी ही सिमिलरिटी है, अगर इससे ज्यादा सिमिलरिटी होती तो कुली अच्छी बन जाती। पता है कुली की मेन दिक्कत क्या है, यहाँ हर एक कैरेक्टर इवन साइड कैरेक्टर भी अपने आप में एक प्रॉपर कैरेक्टर बनना चाहता है और यही इसकी मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि एक प्रॉपर कैरेक्टर बनने के लिए इनफ स्क्रीन टाइम और इनफ बैक स्टोरी होनी चाहिए। बस यही दोनों चीजें हर एक कैरेक्टर को प्रोवाइड करते करते ये पिक्चर इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। एक और रीजन की बात करूं तो वो है प्रेजेंटेशन, मतलब कब किस कैरेक्टर की बैक स्टोरी और कब किस कैरेक्टर का कौन सा सीक्रेट रिवील करना है। यही प्रेजेंटेशन इस पिक्चर के स्ट्रक्चर को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती है। तो हाँ, अगर इसकी प्रेजेंटेशन बेहतर होती तो ये पिक्चर और भी बढ़िया बन सकती थी। खैर यही कुछ रीजंस थे जिस वजह से कुली इस रैंकिंग में बाकी एलसीयू मूवीज से ऊपर है। दूसरी जो पिक्चर है ना, उसको मैंने अपनी एक वीडियो में एवरेज बोल दिया था, जिसके लिए मुझे अभी तक गालियां पड़ती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट लियो। और सुनो, अगर कुली को एलसीयू में इंक्लूड ना करें देन लियो इज द वीकेस्ट फिल्म ऑफ एलसीयू। चलो अब भर भर के गालियां दो कमेंट्स में और मेरी एंगेजमेंट बढ़ाओ। वेल जोक्स अपार्ट, आई रिस्पेक्ट विजय सर अलॉट, बट दैट डजंट मीन कि मैं लियो को मास्टरपीस बोल दूंगा। वो बस एक ठीक ठाक पिक्चर है, लेकिन कुली से तो अच्छी ही है क्योंकि इसकी स्टोरी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पर सभी कैरेक्टर्स की एक ही बैक स्टोरी है और वहीं से ही हमें उनके मोटिव्स पता लग जाते हैं। अनलाइक कुली जहाँ हर कैरेक्टर की अपनी अलग अलग बैक स्टोरी और अलग अलग एजेंडा है। लियो में काफी चीजें अच्छी हैं, जैसे कि हाइना का वीएफएक्स जो कि काफी रियलिस्टिक लगता है, एंड ऑब्वियसली एक्टर्स का परफॉर्मेंस। पर कुछ चीजें एवरेज भी थी पिक्चर में, जैसे कि एंड में वो ट्विस्ट जहाँ लियो ही लियो निकलता है, जो कि आई थिंक सबने प्रेडिक्ट कर ही लिया था, और लास्ट में वो शर्टलेस वाला फाइट सीन जो कि बिल्कुल अननेसेसरी था। खैर इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से ये पिक्चर इस पोजीशन पर है। दूसरे नंबर पर विक्रम और कैथी में से किसको रखूं, इसको लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, क्योंकि दोनों ही पिक्चरें बहुत कमाल की हैं और मुझे दोनों ही पसंद हैं, पर किसी एक को तो सेकंड पोजीशन पर रखना ही था और उस पिक्चर का नाम है कैथी। आई नो बहुत से लोगों को शायद ये डिसीजन सही नहीं लगा होगा, क्योंकि कैथी काफी बढ़िया पिक्चर है, बट वो अपने यूनिवर्स को बिल्ड नहीं करती। मतलब ना ही उसमें किसी दूसरी मूवी से कोई कैमियो है, ना ही उसने कोई ऐसा विलन इंट्रोड्यूस किया जो फ्यूचर में जाकर एक बड़ा खतरा बने। पर उसका एक रीजन है और वो ये कि उस टाइम पर एलसीयू बना ही नहीं था। वो तो कैथी की सक्सेस के बाद लोकेश ने एलसीयू को क्रिएट किया। हालांकि दिल्ली के पास्ट को लेकर थोड़े से हिंट देकर सस्पेंस बनाया था इन्होंने, पर वो हिंट इसके सीक्वल को लेकर थे, ना कि इसके यूनिवर्स को लेकर। स्टोरी पर आए तो कैथी में सिर्फ एक रात की स्टोरी दिखाई गई जहां दिल्ली को कुछ ऑफिसर्स को हॉस्पिटल पहुंचाना है, पर स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है क्योंकि इसमें ड्रग्स, करप्शन, गैंगस्टर्स सब इन्वॉल्व हैं। खैर दिल्ली के पास्ट को लेकर काफी ज्यादा मिस्ट्री बनी हुई है जो शायद इसके सीक्वल में क्लियर हो जाएगी। हाँ, कैथी का सीक्वल आएगा और अब जो कुली के बाद लोकेश की अगली पिक्चर होगी वो मोस्ट प्रोबेबली कैथी 2 ही होगी। खैर अब अगर सेकंड पोजीशन को छोड़कर थोड़ा सा फर्स्ट पोजीशन पर आए तो अब सबको पता लग ही चुका है कि यहाँ एक ही पिक्चर होने वाली है, जो है विक्रम। इस पिक्चर को मैंने कैथी से आगे इसलिए रखा है क्योंकि ये अपने यूनिवर्स को काफी अच्छे से एक्सपेंड करती है और इस पूरे यूनिवर्स को एक डायरेक्शन भी प्रोवाइड करती है। यहाँ कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए, फ्यूचर को लेकर हिंट भी दिया गया और ये भी क्लियर हो गया कि इस पूरे यूनिवर्स मतलब एलसीयू का मेन फोकस ड्रग्स पर ही होने वाला है। इसकी स्टोरी की बात करें तो यहाँ भी एक बुजुर्ग आदमी अपने किसी करीबी का बदला लेने निकलता है, एंड इसका ट्रेलर देखकर मैं थोड़ा डाउट में था कि यार एक कैरेक्टर जिसको आप पिक्चर में दादा दिखा रहे हो वो ऐसे एक्शंस परफॉर्म कैसे कर सकता है। बट मूवी में इसकी बैक स्टोरी देखकर सब क्लियर हो गया, क्योंकि अपने पास्ट में ये बंदा एक बहुत ही खतरनाक कमांडो टाइप का कुछ था, जिससे इसके एक्शंस जस्टिफाई हो जाते हैं और लगने लगता है कि हाँ ये बंदा ये सब करने के कैपेबल है। नए कैरेक्टर्स की बात करें तो भाई फहद फासिल के कैरेक्टर का जो कैरेक्टर डेवलप किया है वो बहुत ही डार्क हो जाता है, पर हाँ मजा बहुत आया देख के। दूसरा कैरेक्टर है रोलेक्स जो कि इन सभी का बॉस है, एंड आई थिंक यही बंदा एलसीयू का मेन विलन होगा जिसको ये सब लोग टीम अप करके हराएंगे। वैसे रोलेक्स ने कैथी के सीक्वल को लेकर भी थोड़ा सा हिंट दिया, तो शायद ये कैथी 2 में भी कैमियो देता हुआ दिख जाए। भाई मजा आ जाएगा। एनीवे एलसीयू की अगली पिक्चर ना ही कैथी 2 होगी और ना ही विक्रम 2, बल्कि वो पिक्चर होगी बेंज, जो कि अगले ही साल 2026 में आ जाएगी। इसमें लीड रोल प्ले करेंगे राघव लॉरेंस, और हाँ ये पिक्चर लोकेश कनगराज डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो भाई ये थी मेरी रैंकिंग लिस्ट। अगर आप इससे एग्री नहीं करते हो तो अपनी लिस्ट कमेंट्स में बताना। बाकी मैंने एक वीडियो में पूरे एलसीयू को भी एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो सामने क्लिक करके देख लेना।